Okay, today we are going to understand various types of warehouses. So now let start. First is private warehouses. Private warehouses. The private warehouses are owned, managed and controlled. Owned, managed and controlled by big manufacturers and merchants to fulfill their own storage needs. प्राइवेट वेयरहाउस वो वेयरहाउस होते हैं जिसे बिग मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट्स क्या करते हैं, ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज देयर ओन गुड्स. ठीक है, मीन्स प्राइवेट वेयरहाउसेस वो वेयरहाउसेस होते हैं जिन्हें बिग मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट्स क्या करते हैं, अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Big business firms which need large storage capacity on a regular basis and who can afford money construct maintain their private warehouses. ठीक है, जो बिग बिजनेस होते हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पर हम बोलेंगे स्टोरेज कैपेसिटी. ठीक है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की क्या होती है, ज़रूरत होती है. जाहिर सी बात है, बिग बिजनेस है तो रेगुलर बेसिस पे उन्हें स्टोरेज लार्ज कैपेसिटी में करना होगा. तो उसके लिए वो लोग अपनी मनी से, है ना, अपना पैसा अफोर्ड करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं किसे, अपने खुद के प्राइवेट वेयरहाउस को, और उसे मेंटेन करते हैं. आई होप गॉट इट. सेकेंड इज पब्लिक वेयरहाउसेस. पब्लिक वेयरहाउसेस, ठीक है, देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो बिग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो बिग मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने खुद के वेयरहाउस मेंटेन करते हैं और उसमें अपने खुद के गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. बट जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने खुद के वेयरहाउस को मेंटेन नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक वेयरहाउस में अपने गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली पब्लिक वेयरहाउस स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स को क्या करता है, वेयरहाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल वेयरहाउसेस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल वेयरहाउसेस. इट्स ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट वर्क्स अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है. पब्लिक वेयरहाउसेस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स एट लो कॉस्ट. ठीक है, लो कॉस्ट में स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स को पब्लिक वेयरहाउस क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. पब्लिक वेयरहाउसेस आर जनरली लोकेटेड नियर द जंक्शंस ऑफ रेलवे. ठीक है, रेलवे स्टेशन के करीब. नॉर्मली कहाँ लोकेटेड होते हैं, रेलवे स्टेशन के करीब, हाईवे के करीब और वाटरवे के करीब. ठीक है, क्या बातें याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल वेयरहाउस फर्स्ट. सेकंड इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल. कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है और कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अंडर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, और किसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स को एट लो कॉस्ट. और नॉर्मली कहाँ लोकेटेड होते हैं, जंक्शंस ऑफ रेलवे, हाईवे और वाटरवेज. ठीक है, गवर्नमेंट वेयरहाउसेस. गवर्नमेंट वेयरहाउसेस, देखो अगर हम बात करें तो इट इज़ सिमिलर टू पब्लिक वेयरहाउसेस. इट इज़ सिमिलर टू पब्लिक वेयरहाउसेस. अगर हम बात करें पब्लिक वेयरहाउस की तो उसे कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती थी, ओन करती थी, मैनेज करती थी और कंट्रोल करती थी. बट गवर्नमेंट वेयरहाउस को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या करती है, ओन करती है, मैनेज करती है एंड कंट्रोल करती है. नॉर्मली ये भी जो ऐसे फार्मर्स होते हैं, ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो अपने खुद के वेयरहाउस मेंटेन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उन्हें वेयरहाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वेयरहाउसेस मेंटेन करती है. ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है,
फोर्थ इज बॉन्डेड वेयर हाउसेज। बॉन्डेड वेयर हाउसेज नॉर्मली इंपोर्ट किए गए गुड्स पर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इंपोर्ट किए गए गुड्स पर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। जब तक कस्टम ड्यूटी पेड नहीं हो जाती, जब तक गुड्स को बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, बॉन्डेड वेयर हाउस गवर्नमेंट के लाइसेंस के बाद, बॉन्डेड वेयर हाउस गवर्नमेंट के लाइसेंस के बाद पोर्ट के करीब इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, पोर्ट के करीब इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इन्हें अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी, किसके कंट्रोल में, किसके अंडर में कंट्रोल किया जाता है? कस्टम अथॉरिटी के अंडर में कंट्रोल किया जाता है। जब तक के कस्टम अथॉरिटी कंसर्न नहीं दे देता, जब तक के गुड्स को हम बोलेंगे निकाल नहीं सकते। कस्टम अथॉरिटी के कंसर्न के बाद ही गुड्स को हम निकाल सकते हैं। सच वेयर हाउसेज आर मोर यूजफुल फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। किसके लिए मोर यूजफुल है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज। ठीक है, अगर कोई इम्पोर्टर इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद, अगर कोई इम्पोर्टर इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद किसी प्रॉब्लम की वजह से अपने गुड्स को नहीं ले जा सका, तो वो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में अपने गुड्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, ऑल ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज आर पब्लिक वेयर हाउसेज। ठीक है, हमने एक टाइप से पढ़े ना, पब्लिक वेयर हाउसेज। तो जितने भी ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज होते हैं सब पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं, विच आर अवेलेबल टू ऑल इम्पोर्टर्स। सच वेयर हाउसेज आर मोर यूजफुल फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, जो ऐसे इम्पोर्टर जो अपने गुड्स को री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मोर यूजफुल है। दिस आर लोकेटेड नियर पोर्ट एंड डॉक एरिया। ठीक है, आई होप गॉट इट। ऐसे इम्पोर्टर जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद किसी प्रॉब्लम की वजह से अपने गुड्स को नहीं ले जा सके, तो वो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में गुड्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये वेयर हाउसेज पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं जो ऑल इम्पोर्टर्स के लिए क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। और ऐसे इम्पोर्टर जो अपने गुड्स को री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या होते हैं? मोर यूज़फुल होते हैं। नॉर्मली कहाँ लोकेटेड होते हैं? पोर्ट और डॉक एरिया में। आई होप गॉट इट। सिक्स्थ टाइप, दैट इज कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, these warehouses are owned, managed and controlled by cooperative societies. Owned, managed and controlled by cooperative societies. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए इन्हें ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। नॉर्मली मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स पर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इन्हें इस्टेब्लिश किया जाता है। These types of warehouses are very useful for farmers and traders and general public. ठीक है, cooperative warehouses own, manage and controlled by cooperative societies. ठीक है, most economical rates पर warehouse की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्हें इस्टेब्लिश किया जाता है। नॉर्मली किसके लिए यूज़फुल होते हैं? फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक। Seventh type, that is cold storage warehouses. Cold storage warehouses provide facilities for perishable commodities. ठीक है, ऐसे गुड्स जो जल्द ख़राब हो जाते हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन्हें स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज को यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारे गुड्स को हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो गुड्स पॉसिबिलिटी है कि हमारे गुड्स क्या हो जाए? ख़राब हो जाए। तो हम ऐसे गुड्स को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू दिस वेयर हाउसेस। ठीक है।